गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, साइंस गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत के चुंबकीय प्रभाव के न्यूमेरिकल्स, जिसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। रिमेनिंग जो 2 पार्ट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन के में लिंक मिल जाएगा उनका, ठीक है। तो इस थर्ड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक का सॉल्व करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की। क्वेश्चन नंबर 11 आपका स्टार्ट होता है, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम बनाना है आपको। एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बताना है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, एंड वर्किंग, और किस तरीके से वर्क करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग, कि जो इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर स्प्लिट रिंग होती है उसका क्या काम होता है, क्यों स्प्लिट रिंग को काम में लिया जाता है, ये बताना है। तो इसका आंसर इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। ये जो इलेक्ट्रिक मोटर का जो कंप्लीट इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में कंप्लीट जो नॉलेज है वो हमने सेपरेट एक वीडियो बना रखी है, जिसके बारे में जानने के लिए, या इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में जानने के लिए ऊपर आई बटन है, ठीक है, आई बटन है। उस आई बटन के ऊपर जाके आप अपनी इलेक्ट्रिक मोटर को डिस्क्राइब से समझ सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपको कोई दिक्कत आती है उससे रिलेटेड तो उस वीडियो पे कमेंट करके हमको जरूर बताएं, ठीक है। आई बटन में ऊपर आई बटन आ रहा होगा आपके, उस आई बटन में जाए, आपको डेफिनेटली इसका आंसर, उसके अंदर सारी चीजें मिल जाएंगी। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आता है आपका, नेम सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज्ड। ऐसे डिवाइस के नाम बताने हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर यूज में ली जाती है। तो इसके लिए हम करेंगे, देखिए आप खुद बताइए कि ऐसे कौन कौन से डिवाइस होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो मैं कुछ आपको डिवाइस बताता हूं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले आपका आता है वाटर पंप्स। जो वाटर पंप्स आते हैं जिसकी मदद से हम घरों में पानी की सप्लाई करते हैं, तो जो वाटर पानी को भरने की मोटर जो आती है उसके अंदर भी आपकी इलेक्ट्रिक मोटर काम में आती है। सेकंड, वॉशिंग मशीन के अंदर जो नीचे टरबाइन से घूमता रहता है, जो नीचे गोल गोल एक सीट सी होती है वो घूमती रहती है, वो किससे कनेक्टेड रहती है, इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्टेड रहती है। तो उसके अंदर भी, वॉशिंग मशीन के अंदर भी कौन आता है, इलेक्ट्रिक मोटर काम में आता है। उसके बाद मिक्सर जो अपन किचन के अंदर काम में लेते हैं, ठीक है, उस मिक्सर के अंदर भी क्या आता है, इलेक्ट्रिक मोटर आती है। उसके बाद आपका एसी, विच वन एसी, दिस एसी इज एयर कंडीशनर। जो एयर कंडीशनर होता है उसके अंदर भी जो फैन रोटेट होता है वो फैन किसके कारण होता है, रोटेट इलेक्ट्रिक मोटर के कारण। उसके अलावा कूलर, गर्मी चल रही है तो गर्मियों के अंदर कूलर सबके घर में होता है, तो कूलर के अंदर भी आपका क्या काम आता है, इलेक्ट्रिक मोटर काम में आती है। फैन जो रहता है ये अपना घर के अंदर नॉर्मली, ठीक है, फैन के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर काम में आती है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर काम में आती है। क्लियर। तो यदि आपको भी कुछ नए एग्जांपल्स जो आपको पता है, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं बताया, तो उनको आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। थैंक यू। 13 आपका आता है, एक कोइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। एक कोइल है कॉपर वायर की, इंसुलेटेड का मतलब होता है उसके ऊपर लेयर चढ़ रही है एक, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की इंसुलेटर रहेगी, ठीक है। इट्स कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर। वो कोइल किससे कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। व्हाट विल हैपन इफ ए बार मैग्नेट, क्या होगा यदि एक बार मैग्नेट इज है, क्या कही जाती है बार मैग्नेट के साथ, पुश्ड इनटू द कोइल, कोइल के अंदर डालें, विथड्रॉ फ्रॉम इनसाइड द कोइल, कोइल के अंदर से बाहर निकालें, हेल्ड इन स्टेशनरी इनसाइड द कोइल, या कोइल के अंदर यदि हम एक जगह रख दे, तो इन तीनों कंडीशंस में क्या क्या होगा। तो फर्स्ट जो आपका रहेगा आंसर नंबर फर्स्ट का क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए ये आपकी कोइल आ गई, क्लियर, या आपका गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देता हूं मैं इसके अंदर ही आ गया। तो अभी इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल सोर्स नहीं है, इसलिए गैल्वेनोमीटर क्या रहेगा, अपने मेन पोजीशन पे रहेगा, मतलब एकदम नो डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन पे रहेगा, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखाएगा ये। अब जैसे ही मैं एक बार मैग्नेट लेता हूं,
ये बाहर मैग्नेट ली मैंने, नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ पोल आ गया, साउथ पोल आ गया, बाहर मैग्नेट आ गया थी। अब इस बाहर मैग्नेट को जैसे ही मैं इस साइड इसके पास ले जाता हूँ, इसके अंदर की तरफ धक्का मारता हूँ, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इसके अंदर से जाने लगेंगी, ठीक है। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजमेंट होगा तो वो क्या क्रिएट करेगा, इसके अंदर एक इंडक्ट करंट क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा, इसके अंदर क्या क्रिएट होगा, इंडक्ट करंट। तो इस इंडक्ट करंट क्रिएट होने के कारण इस गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि जब मैं बार मैग्नेट को कॉइल के अंदर की तरफ लेके जाता हूं तो गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखाई देता है, और ये डिफ्लेक्शन क्या बताता है कि इस कॉइल के अंदर क्या क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कहूंगा, इंडक्ट करंट जनरेटेड, इंडक्ट करंट क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। क्लियर। अब सेकंड कंडीशन क्या कहता है, देखिए सेकंड कंडीशन में क्या कहेगा, सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि विथड्रॉ फ्रॉम इनसाइड द कॉइल। यदि मैं कॉइल के अंदर से, ये अंदर बार मैग्नेट है, ठीक है, ये अंदर बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट को यदि मैं बाहर लेके जाऊंगा तो अगेन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैग्नेटिक फ्लक्स जो रहेंगे उसके अंदर चेंजमेंट होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजमेंट होगा तो इसके अंदर वापस एक इंडक्ट करंट फ्लो होगा, और इंडक्ट करंट फ्लो होगा तो इसके अंदर भी क्या आएगा, गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आने लगेगा, ठीक है। बट जब मैं जिस डायरेक्शन में ये वाला करंट फ्लो हो रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस कंडीशन वाला करंट फ्लो होगा, तो इंडक्ट करंट will generate in opposite direction। क्या होगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। थर्ड आपका आता है, यदि मैं उसको उसके अंदर रख दूं, स्टेशनरी रहे, मूवमेंट नहीं करे वो गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो यदि मैं इसके अंदर फिक्स कर दूं नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, ये इसकी ये आ गया, ओके। यदि मैं इसके अंदर मूवमेंट नहीं करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजमेंट नहीं होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजमेंट नहीं होगा तो आप क्या कहेंगे कि देयर विल बी नो करंट जनरेट, देयर विल बी नो इंडक्ट करंट जनरेट। क्लियर, डाउट नहीं होना चाहिए 1% भी। इस वाले कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, इस वाले में भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, और इसके अंदर क्या होगा, कोई भी करंट जनरेट नहीं होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 आपका आता है, टू सर्कुलर कॉइल्स ए एंड बी। देखिए दो सर्कुलर कॉइल्स हैं, ठीक है, ठीक है। आगे ये आपका गैल्वेनोमीटर आएगा, ठीक है। टू सर्कुलर कॉइल्स ए एंड बी आर प्लेस्ड टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के पास रखे गए हैं। इफ द करंट इन द कॉइल ए, कॉइल ए के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको चेंज करता हूं मैं थोड़े थोड़े टाइम में, इसकी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करता हूं, चेंजमेंट करता हूं, तो विल सम करंट इंडक्ट इन कॉइल बी। तो इन कॉइल बी के अंदर क्या करंट इंडक्ट होगा, कॉइल बी के अंदर करंट क्रिएट होगा, तो गिव रीजन बताओ। तो जैसे कि मैं बताता हूं आपको, या मैंने बताया था आपको कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट, जब मैं इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो इसका खुद का एक मैग्नेटिक इफेक्ट वर्क करेगा, ये खुद का एक मैग्नेटिक इफेक्ट रहेगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी, क्रिएट हो जाएंगी। क्लियर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो जाएंगी, ओके। अब जब मैं इसकी करंट की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, जिसके कारण जो साइड वाला जो अपना कॉइल बी है
उस कोई बी के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो रहेंगी वो इसके अंदर से गुजरना स्टार्ट करेंगी, ठीक है। इसके अंदर से गुजरेंगे तो इनके अंदर भी चेंजमेंट होगा, चेंजमेंट होगा तो यहाँ पे जैसे ही चेंजमेंट होगा, चेंजमेंट इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कोई भी के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजमेंट होगा, जैसे कोई भी के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजमेंट हुआ वैसे ही हम क्या कह देंगे, सो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है नहीं पता करने के लिए ऊपर आई बटन में जाना, ठीक है, वहां पे अपने आप मिल जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण क्या होगा, इसके अंदर ऑटोमेटिक क्या होगा, अपने आप ही एक करंट जनरेट हो जाएगा। इंडक्ट करंट विल जनरेट इन कॉइल बी। समझ में आएगा? तो कॉइल बी के अंदर करंट जनरेट होगा या नहीं होगा? होगा। यदि मैं यहां पे ये क्या कहता, इफ द करंट इन कॉइल बी इज कांस्टेंट मतलब इक्वल है, कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड इक्वल रहता। मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होता तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वल होती, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वल होती तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, ये कैसी रहती, कांस्टेंट रहती, और ये कांस्टेंट रहती तो यहाँ पे कोई भी इंडक्ट करंट फ्लो नहीं होता और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर्क नहीं करता। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए 1% भी, ठीक है। समझ में नहीं आया नीचे कमेंट में चाहे प्राण पी लो मेरे, लेकिन कहना आपको पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए। आपको डायरेक्शन पता करनी है, डायरेक्शन पता करने के रूल का नाम लिखना है कि रूल कौन सा लगेगा, इन तीनों कंडीशंस में कौन कौन से रूल को काम मिलेंगे अपन, ठीक है। तो फर्स्ट आपका आता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक स्ट्रेट मतलब सीधा करंट कैरिंग कंडक्टर, एक वायर है, ठीक है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो उस समय आप इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कौन सा रूल काम में लेंगे, तो वहां पे हम लेंगे राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, अंगूठे का नियम, ठीक है, समझ में आया। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि इफ थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यदि थंब क्या बताता है, करंट की डायरेक्शन को बताता है, देन द कर्व्ड फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो कर्व्ड फिंगर किसको बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताएंगी, ठीक है। तो यहां पे कौन सा रूल आ गया, राइट हैंड थंब रूल, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है, कि फोर्स आएगा आपका F, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट मैग्नेटिक प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया आपका B, और करंट I। तो यहां पे FBI, तो FBI से आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, FBI फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। थंब shows the direction of the force, index finger shows the direction of the magnetic field and middle finger shows the direction of the current, ठीक है। तो इस जगह कौन सा काम आ गया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्लियर हो गया। करंट इंडक्ट करंट I इन अ कॉइल ड्यू टू द रोटेशन मूवमेंट होगी, तो मूवमेंट होगी तो अपन इसको मूवमेंट को B से डिनोट कर देता हूं मैं, ठीक है। तो B एंड मैग्नेटिक फील्ड B, तो यहां पे आपका VBI मैंने आपको बता रखा है शॉर्ट ट्रिक में, FBI तो किसके लिए होगा, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के लिए, और VBI किसके लिए रहेगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड VBI डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्ट करंट। तो यहां पे क्या आएगा,
फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्लियर? तीन चीजें, तीनों के तीन रूल्स आ गए। क्लियर हो गया? इसके अलावा कोई भी यदि आपको पूरे वीडियो में किसी भी पॉइंट में, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।